गाइस, मैं शैलेश कुमार आज आपके सामने एक बार फिर से आज एक नए वीडियो के साथ। अभी तक इसी वीडियो का सबको इंतजार था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक। तो देखिए आज मैं आपके सामने जो आवर्स आरडी का डी ब्लॉक होता है उसके बारे में, आज उसको किस तरीके से आप लर्न करेंगे उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो यस और पी को आप पढ़े, तो ऐसे ही डी ब्लॉक की बात करेंगे तो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे दोज एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे तत्व जो जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में प्रवेश करे, डी ब्लॉक में, तो ऐसे तत्व को या ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बात अगर देखें तो भाई जैसे अभी तक आप देख रहे थे कि कितने ग्रुप का स्टडी करते हैं। जैसे कि यस में हम यस ब्लॉक में दो ग्रुप हम स्टडी करते थे, क्योंकि यस में अगर देखें तो भाई यस में एक कक्षक होते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते थे, इस कारण से दो ग्रुप का स्टडी करते हैं। ऐसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसमें 6 ग्रुप का स्टडी करते थे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो इसमें 10 ग्रुप का स्टडी करेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे कि एक ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक की अगर बात करें, एक ग्रुप में स्कैंडियम आएगा, दूसरे में टाइटेनियम, तीसरे में वैनेडियम, चौथे में क्रोमियम, पांचवें मैंगनीज, छठवें में फेरस, सातवें में कोबाल्ट, आठवें में निकिल, नौवें में कॉपर, 10वें में जिंक, ऐसे ये। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग की बात करें तो भाई डी ऑर्बिटल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो हम 10 ग्रुप का स्टडी करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहली बात तो इनको जानने से पहले, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने के ट्रिक से पहले हम ये जान लेते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है। जैसे आप यस ब्लॉक का पढ़े थे तो NS1 और NS2 होता था, पी का NS2 NP1 to 6 होता था। सेम एज इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसका क्या होगा, तो इसका देखिए क्या होगा, N-1 D 1 to 10, NS 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी। तो N-1 D 1 to 10 NS 0 1 2 होता है। इसका मतलब कि जो यहाँ हमारा n का मान होगा उससे एक कम यहाँ होगा, लेकिन यहाँ S है, यहाँ क्या होगा, D, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन D में ही जाएगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो N-1 D 1 to 10, क्योंकि भाई D में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो 10 मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और मैक्सिमम 10। ऐसे NS में 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो इनका जो जनरल इसी होता है, देखे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का N-1 D 1 to 10 एंड NS 0 1 2 होता है। अब देखिए इनको सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इसको कितने सीरीज में डिवाइडेड किया गया। तो इसको एक तरीके से 4th सीरीज में डिवाइडेड किया गया, वही 4th सीरीज को हम 4 ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए जो मतलब पीरियड 4 की बात होती है, तो पीरियड को तो मान लेते हैं भाई ऐसे पीरियड्स में चलते हैं और ग्रुप में ऐसे चलते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं। तो पीरियड 4 की अगर बात करें तो 4th पीरियड में हमारे जो आते हैं लेफ्ट राइट चलने पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। तो पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7 में जो भी मतलब इनका स्टडी करेंगे, तो जो पीरियड 4th होता है इसको हम किस सीरीज के नाम से जानते हैं, 3D सीरीज। और यही हमारा 3D सीरीज ही क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो 3D सीरीज पीरियड 4 के एलिमेंट्स को 3D सीरीज के नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि जो पीरियड 4 के एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम हो जाए, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सीरीज में, किस सबसेल में एंटर करेगा, 3D सबसेल में। इस बेसिस पे इसको हम क्या कहते हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं। तो पीरियड 4 की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पीरियड 4, जिसको हम 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इस पीरियड के जितने एलिमेंट्स हैं सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाता है, 3D सबसेल में। 3D सबसेल में जाता है, इस कारण से इसको 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। और 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो
तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो इन्हें याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। साइंस टीचर विमल क्रेजी मैन फेस को नहीं धुला क्यों जी। पीरियड 4 या 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में एंटर करता है, इनको याद करने का ट्रिक क्या है। साइंस टीचर विमल क्रेजी मैन फेस को नहीं धुला क्यों जी। धुला तो ऐसे ही शब्द है वाक्य को बनाने के लिए। तो साइंस टीचर, तो साइंस कहें तो भाई साइंस SCIENC, तो SC फॉर स्कैंडियम, साइंस फॉर स्कैंडियम, तो साइंस का मतलब स्कैंडियम हो जाएगा। टीचर, टीचर कहें तो टाइटेनियम, विमल कहें तो वैनेडियम, क्रेजी कहें तो क्रोमियम, और मैन कहें तो मैग्नीज। फेस कहें तो फेरस, को मतलब कोबाल्ट, और नहीं का मतलब, नी का मतलब निकिल, और धुला तो ऐसा शब्द है क्यों मतलब कि क्यों मतलब कापर, और जी का मतलब जेडियन, जिंक। ठीक है, तो साइंस टीचर विमल क्रेजी मैन जो है वो फेस को नहीं धुला क्यों जी। तो साइंस टीचर विमल क्रेजी मैन फेस को नहीं धुला क्यों जी। तो ये क्या हो गया, पीरियड 4 या 3D सीरीज या फर्स्ट आंसर सीरीज को याद करने का सिंपल सा ट्रिक हो गया। तो जहां साइंस फॉर स्कैंडियम, टीचर का मतलब टाइटेनियम, विमल का मतलब वैनेडियम, क्रेजी का मतलब क्रोमियम, मैन का मतलब मैग्नीज, और इसके बाद फेस का मतलब कि फेरस जिसको आयरन बोलते हैं, को मतलब कोबाल्ट, नहीं का मतलब निकिल, धुला ऐसे शब्द है, क्यों का मतलब कापर, और जी का मतलब जिंक। ठीक है, अब पहुंचते हैं पीरियड 5th में। 5th पीरियड की बात कर लेते हैं। जो इसमें है इसको हम 4D सीरीज के नाम से जानते हैं या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अब पीरियड 5th एलिमेंट जो प्रेजेंट है इसमें 10 एलिमेंट्स, इनको 4D सीरीज क्यों कहा गया। तो वही सेम रूल कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करेगा, लेकिन डी के कौन से सबसेल में, 4D सबसेल में। डी के 4D सबसेल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। इस बेसिस पे पीरियड 5th के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम 4D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं, वाइज मतलब कि एट्रियम, वाई का मतलब एट्रियम, जेड आर का मतलब जर्कोनियम, जेड आर का मतलब क्या होता है जर्कोनियम, और यमो का मतलब यनबी का मतलब नायोबियम, और यमो का मतलब मॉलिब्डेनम, टीसी का मतलब टेक्नीशियम, और आरयू का मतलब रुथेनियम, और आरएच का मतलब रहोडियम, पीडी का मतलब पैलेडियम, और एजी का मतलब सिल्वर, सीडी का मतलब कैडमियम। तो इनको याद करने का क्या ट्रिक है, देखिए यार जरा साथ निभाना मौत तक रुका रह पंडित आगे सीडी है। ठीक है, तो पीरियड 5th या जिसको हम 4D सीरीज के नाम से जानते हैं, जिसको हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। 4D सीरीज क्यों कहा गया पीरियड 5th एलिमेंट्स को, इन सब एलिमेंट्स को 4D सीरीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 4D सबसेल में एंटर करता है, 4D सबसेल में जाता है। इस बेसिस इसको 4D सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए इनको जो याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, यार जरा साथ निभाना मौत तक रुका रह पंडित आगे क्या है, सीडी है। तो यार का मतलब कि अट्रियम या इट्रियम बोलते हैं, जरा का मतलब जर्कोनियम, साथ तो ऐसे शब्द है, निभाना मतलब नायोबियम, एनबी नायोबियम, और मौत का मतलब मॉलिब्डेनम, और तक का मतलब टेक्नीशियम, और आरयू रुका का मतलब रुथेनियम, रुका मतलब रुथेनियम, और रह का मतलब रहोडियम, रह का मतलब रहोडियम, और पंडित कहें तो पीडी पैलेडियम जिसको बोलते हैं, आगे मतलब सिल्वर, और सीडी मतलब कैडमियम। तो
यार जरा साथ निभाना, मौत तक रुका रह पंडित आगे सीढ़ी है। तो ये हो गया यार का मतलब एट्रियम, जरा मतलब जर्कोनियम, साथ ऐसे शब्द हो गया, निभाना मतलब नायोबियम एनबी, और मौत का मतलब कि मॉलिब्डेनम, तक मतलब टेक्नीशियम, रुका मतलब रुथेनियम, आरयू का मतलब क्या हो जाएगा रुथेनियम, रुथेनियम कहीं रुथेनियम ही होगा, आरयू का मतलब रुथेनियम, रुका मतलब रुथेनियम, रह का मतलब रहोडियम, पंडित का मतलब पीडी पैलेडियम, आगे मतलब सिल्वर की बात हो रही है तो एजी सिल्वर आगे, और सीडी का मतलब कैडमियम। तो ये हो गया हमारा पीरियड फिफ्थ को याद करने का सिंपल सा ट्रिक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं पीरियड 6 जिसको 5D सीरीज के नाम से जानते हैं, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तृतीय संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब इसको 5D सीरीज क्यों कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाता है 5D सबसेल में। इस कारण से पीरियड 6 के जितने एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं 5D सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। तो देखिए इनके याद करने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, ला हफ्ता वरना रेहान ओसम और इंदर पिटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, पीरियड 6 या 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, पीरियड फिफ्थ की बात 6 की बात करें, पीरियड 6 या 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D सीरीज मतलब 5D श्रेणी या पीरियड 6 के एलिमेंट्स ये हैं। इनको 5D सीरीज इसलिए कहा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5D में। इस कारण से पीरियड 6 के एलिमेंट जो भी हैं इनको 5D सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इनको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि ला हफ्ता वरना रेहान ओसम और इंदर पिटेंगे और हंसेंगे, पिटेंगे और हंसेंगे। तो देखिए ला का मतलब लैंथेनम, हफ्ता मतलब हफनियम, हफ का मतलब कि हफनियम, ता का मतलब टेंटलम समझ लीजिए, वरना मतलब कि डब्लू की बात कर रहा है टंगस्टन, रेहान मतलब रेहेनियम, आरी को क्या कहेंगे आरी का मतलब रेहेनियम, ओएस का मतलब ओसम, रेहान ओसम, ओसम मतलब ओस्मियम, और तो ऐसा शब्द है, इंदर का मतलब इरिडियम, पिटेंगे मतलब प्लेटिनम पीटी, और का मतलब कि गोल्ड एयू, और हंसेंगे मतलब कि जी मरकरी या पारा जिसको कहते हैं। तो ला हफ्ता वरना रेहान ओसम और इंदर पिटेंगे और हंसेंगे। ला का मतलब लैंथेनम, हफ्ता में दो एलिमेंट्स हैं, हफ आर मतलब हफ्ता की बात कहें तो हफ फार हफनियम, ता का मतलब टेंटलम, और डब्लू जो है ना मतलब कि वरना, वरना शब्द से क्या हो जाएगा टंगस्टन डब्लू, और रेहान मतलब कि रहेनियम, और ओसम का मतलब ओस्मियम, और सब तो ऐसे है, इंदर का मतलब इरिडियम, पिटेंगे मतलब प्लेटिनम, और का मतलब कि गोल्ड सोना, और हंसेंगे मतलब यज्जी मरकरी जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा ट्रिक याद करने का पीरियड 6 एलिमेंट्स जो भी हैं या 5D सीरीज एलिमेंट्स जितने भी हैं। तो ला हफ्ता वरना रेहान ओसम और इंदर पिटेंगे और हंसेंगे, इसका मतलब कि लैंथेनम हफनियम और टेंटलम इसी में हो जाएगा, वरना मतलब टंगस्टन, रेहान कहें तो रेहेनियम, ओसम कहें मतलब ओस्मियम, और शब्द ऐसे ही, इंदर का मतलब इरिडियम, और पिटेंगे मतलब प्लेटिनम, और का मतलब गोल्ड, हंसेंगे मतलब मरकरी यज्जी। पीरियड 7 की बात करें या 6D सीरीज या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, तो पीरियड 7 में ये सब हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी अगर बात करें तो भाई ये जो भी हैं पीरियड 7 में 6D सीरीज के, तो इनको 6D सीरीज पीरियड 7 के एलिमेंट्स को 6D सीरीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में किस सबसेल में जाता है 6D सबसेल में। इस बेसिस पे इसको हम क्या कहते हैं 6D सीरीज के एलिमेंट्स, इनको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इनका याद करने का सिंपल सा ट्रिक क्या हो जाएगा, एसी रूफ में दबकर संगीता बहन हंस मत
10 रोग सताएंगे। कहने का मतलब पीरियड 7th या 6D सीरीज या 4th ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम 6D सीरीज, पीरियड 7th के एलिमेंट्स जितने भी 10 एलिमेंट्स, इनको हम 6D सीरीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करता है, 6D सबसेल में। इस 6D सबसेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन इन सभी तत्वों का जाता है, इस कारण से इसको 6D सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं, या इनको चतुष्क संक्रमण श्रेणी 4th ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इनका ट्रिक क्या था, तो एसी कहें तो एक्टिनियम, रूफ का मतलब कि रदरफोर्डियम, में शब्द तो ऐसे है दबकर, दब का मतलब डबनियम, संगीता कहें तो एसजी, संगीता मतलब एसजी, और एसजी की अगर बात करें तो सिबोर्जियम, एसजी का मतलब सिबोर्जियम, बहन बीएच की अगर बात करें तो बहोरियम, बीएच का मतलब बहोरियम, हस एचएस, हस का मतलब एचएस, तो इसको कहते हैं हैजियम, एचएस का मतलब, हस का मतलब एचएस, हैजियम, और मत का मतलब यमटी है, यमटी का मतलब मिटनेरियम, यमटी का मतलब मिटनेरियम। 10 रोग सताएंगे, तो 10 का मतलब डीएस, और डीएस कहें तो डार्मस्टेडियम, और रोग का मतलब आरजी कहें तो रोएंटजीनियम, सताएं का मतलब सीएन, कॉपरेंसियम, या इसको कह सकते हैं कॉपरनीसियम, सीएन का मतलब सताएंगे मतलब सीएन, कॉपरनीसियम। तो कहने का मीन्स क्या हो जाएगा, पीरियड 7th या 6D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 4th ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के भी नाम से जानते हैं। तो पीरियड 7 को 6D सीरीज के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इनमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सीरीज में, किस सबसेल में जाते हैं, 6D सबसेल में, इस कारण से इसको हम 6D सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं इनको याद करने का ट्रिक क्या है, एसी रूप में दबकर संगीता बहन हसमत 10 रोग सताएंगे। इसका मतलब एसी कहें तो एक्टिनियम, और रूफ का मतलब रदरफोर्डियम, और मेन शब्द ऐसे है दबकर मतलब डबनियम, डीवी का मतलब डबनियम हो जाएगा। और इसके बाद संगीता एसजी कहें सियोर्जियम, एसजी का मतलब सिबोर्जियम, तो संगीता मतलब कि एसजी कहें तो सिबोर्जियम, और बहन का मतलब बहोडियम, बीएच, बहन का मतलब बीएच, बहोरियम, और हस एचएस की अगर बात करें तो हैजियम, एचएस का मतलब हैजियम, और मत कहें तो यमटी, मत का मतलब यमटी, मिटनेरियम, यमटी का मतलब मिटनेरियम, और 10 का मतलब कि डीएस, और डीएस कहें तो भाई क्या हो जाएगा, डार्मस्टेडियम, रोग का मतलब आरजी, रोएंटजीनियम, और सताएंगे कॉपरनीसियम, सताएंगे मतलब सीएन, कॉपरनीसियम। तो कहने का मीन्स क्या हो जाएगा, एसी रूप में दबकर संगीता बहन हसमत 10 रोग सताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड 7 को याद करने का सिंपल सा ट्रिक हो जाएगा गाइस। तो एसी कहें तो एक्टिनियम, रूफ कहें तो रदरफोर्डियम, और दबकर कहें तो डबनियम, एसजी, संगीता की बात करें, संगीता मतलब एसजी, सियोर्जियम, और बहन का मतलब बीएच, बहोरियम, हस का मतलब एचएस, हैजियम, और मत यमटी की अगर बात कर रहे हैं तो इसको कह सकते हैं कि भाई मत का मतलब यमटी की अगर बात हो रही है तो मिटनेरियम इसको बोलेंगे, मत का मतलब यमटी मिटनेरियम, और 10 का मतलब कि डीएस कहें तो डार्मस्टेडियम, और रोग मतलब कि आरजी कहे तो रोएंटजीनियम, सताएंगे मतलब सीएन कहे तो कॉपरनीसियम। ओके, तो ठीक है गाइज, ये हमारा क्या था, एक तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का सिंपल सा ट्रिक था। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी मतलब कि ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d 1 to 10 या ns 0 1 2 1, 2 होता है। इनको 4th सीरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सीरीज हमारा 3D सीरीज, जो सेकेंड है 4D, जो थर्ड है 5D, और जो 4th है 6D सीरीज है। तो इस तरीके से पीरियड 4 के एलिमेंट्स में 10 एलिमेंट्स हैं। इनको याद करने का ट्रिक क्या था, साइंस टीचर विमल क्रेजी मैन, फेस को नहीं धुला क्यों जी। तो साइंस का मतलब स्कैंडियम, टीचर का मतलब टाइटेनियम, विमल कहें तो वैनेडियम, और क्रेजी का मतलब क्रोमियम, मैन का मतलब मैग्नीज, फेस का मतलब कि फेरस आयरन, और को मतलब कोबाल्ट, नहीं का मतलब निकिल, और धुला मतलब तो ऐसा शब्द है, क्यू का मतलब कॉपर, और जी मतलब जिंक।
पीरियड फिफ्थ की अगर बात करें तो भाई इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनको याद करने का ट्रिक क्या था, यार जरा साथ निभाना मौत तक, रुका रह पंडित आगे सीडी है, रुका रह पंडित आगे सीडी है। यार का मतलब कि अट्रियम, जरा का मतलब जर्कोनियम, साथ ऐसे सब, निभाना मतलब नायोबियम, और मौत का मतलब मॉलिब्डेनम, तक मतलब टेक्नीशियम, और रुका मतलब कि आर्यू शब्द, आर्यू की बात करें तो रुथेनियम, रुथेनियम, और रह मतलब कि रहेनियम, आर्यच की बात है, सॉरी रुथेनियम, रहोडियम, आर्यच का मतलब रहोडियम, आर्यच मतलब रहोडियम, और पंडित कहें तो पीडी पैलेडियम, आगे मतलब कि सिल्वर, और सीडी है मतलब सीडी कैडमियम। तो इसके पीरियड 6 की बात करें तो इसका ट्रिक क्या है, ला हफ्ता, वरना रेहान ओसम और इंदर पिटेंगे और हंसेंगे। तो ला का मतलब लैंथेनम, हफ्ता में 2 एलिमेंट्स, हफ का मतलब हफनियम, ता मतलब टेंटलम, वरना मतलब टंगस्टन, रेहान मतलब रेहेनियम, और ओसम मतलब ओस्मियम, और शब्द ऐसे, इंदर का मतलब इरिडियम, पिटेंगे मतलब प्लेटिनम, और का मतलब गोल्ड, और हंसेंगे मतलब मरकरी एजी। नेक्स्ट जो पीरियड है हमारा क्या है, 60 सीरीज है, उसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, एसी रूफ में दबकर संगीता बहन हंस मत 10 रोग सताएंगे। तो एसी का मतलब एक्टिनियम, और रूफ का मतलब रदरफोर्डियम, डीबी मतलब डबनियम, एसजी मतलब सियोर्जियम, एसजी का मतलब सिबोर्जियम, और बहन का मतलब बीएच बहोरियम, और हस का मतलब एचएस, एचएस का मतलब हाइजियम, और यमटी, मत का मतलब यमटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा मिटनेरियम, और 10 का मतलब डीएस डर्मस्टेड टियम, और रोग मतलब रोएंटजीनियम आरजी, और सताएंगे मतलब कॉपरनीसियम। ठीक है गाइस, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का यही हमारा सिंपल सा ट्रिक था। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।